नमस्कार। आज की जो खबर आपके सामने लेकर आए हैं वह है चीन और भारत के विवाद की है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक में झड़प के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया है। तवांग से पहले जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भी भारत और चीन के सैनिक में झड़प हुई थी। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि भारत चीन सीमा विवाद की पूरी कहानी क्या है और वो समझौता क्या है जिसने गोलियों पर बैन लगा रखा है। तो दोस्तों, इस खबर को पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्म न्यूज। एक खबर सामने आई है कि भारत और चीन में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। वजह है अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों ओर के सैनिकों के बीच झड़प हो गई है। भारतीय सेना ने सोमवार को बताया कि 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के यागत्से के पास भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोट भी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगलवार को संसद में बताया कि भारतीय सेना ने बहादुरी से पीपल्स रिवोल्यूशन आर्मी को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका है और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है। तवांग से लगभग 30 महीने पहले लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन ने 6 महीने बाद इस झड़प में 4 जवानों के मारे जाने की बात कबूली थी। हालांकि एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इस झड़प में चीन के कम से कम 38 सैनिक मारे गए हैं। इससे भी पहले 2017 में डोकलाम में 73 दिन तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने रही थी। हालांकि उस दौरान कोई हिंसा या झड़प नहीं हुई थी। डोकलाम वैसे तो भूटान में पड़ता है, लेकिन ये एक टाई जंक्शन है। यहाँ भारत, चीन और भूटान नजदीक है। चीन यहाँ सड़क बना रहा था और भारत ने उसे रोक दिया था। भारत और पाकिस्तान की सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC कहते हैं, जबकि भारत और चीन की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहा जाता है। LAC पर तनाव हालिया सालों से कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। विवाद पहले भी होता था, लेकिन इस तरह की झड़प या टकराव देखने को कम मिलता था। उसकी एक वजह ये भी थी कि भारत से सटी सीमाओं पर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। बहरहाल भारत और चीन के बीच कुछ ऐसे समझौते हो रखे हैं जिन्होंने सीमा पर गोली चलाने पर बैन लगा कर रखा है। चलिए अब हम भारत और चीन के समझौते पर नजर डालते हैं। दरअसल LAC पर शांति बनाए रखने के लिए 3 दशक में भारत और चीन के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। पहला समझौता 1993 में हुआ था। उसके बाद 1996 में दूसरा समझौता हुआ था। फिर 2005 और 2012 और 13 में समझौते हुए। 1962 की जंग के बाद भारत और चीन के रिश्तों में खटास आ गई थी। 1988 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। इस दौरे ने रिश्तों को बेहतर करने में अहम रोल अदा किया। दोनों देशों के बीच सुधर रहे रिश्तों का ही नतीजा था 1993 और 1996 का समझौता। 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने चीन का दौरा किया। उस समय ली पेंग चीन के प्रधानमंत्री थे। उसी दौरे में ये समझौता हुआ था कि इस समझौते में तय हुआ था कि कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ बल या सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही ये भी तय हुआ था कि अगर किसी देश का जवान गलती से LAC पार कर जाता है तो दूसरा देश उसको बताएगा और जवान फौरन अपनी ओर लौट जाएगा। इसी समझौते में ये भी कहा गया था कि अगर तनाव बढ़ता है तो दोनों देश LAC पर जाकर हालत का जायजा लेंगे और बातचीत से हल निकालेंगे। इसके अलावा सैन्य अभ्यास से पहले जानकारी देने की बात भी समझौते में थी। इस समझौते पर भारत की ओर से तब के विदेश राज्य मंत्री RL भाटिया और चीन की ओर से उप विदेश मंत्री तांग जियाशुआंग ने दस्तखत किए थे। चलिए अब हम आपको 1996 का समझौता बता देते हैं। दरअसल 1993 के 3 साल बाद 1996 में एक और समझौता हुआ। तब चीन के राष्ट्रपति जियांग जेवेन भारत आए थे। भारत में से उस समय HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। इस समझौते पर 29 नवंबर 1996 को दोनों देशों ने दस्तखत किए। समझौते में तय हुआ कि दोनों देश ही एक दूसरे के खिलाफ न तो किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल करने की धमकी देंगे। समझौते का पहला अनुच्छेद कहता है दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य क्षमता या इस्तेमाल नहीं करेगा और न ही
कोई भी सेना हमला करेगी, साथ ही ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे कि सीमा से सटे इलाकों में शांति और स्थिरता को खतरा हो। इसका अनुच्छेद 6 सबसे अहम है। ये अनुच्छेद ही जो सीमा पर गोली चलाने से रोकता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी देश गोलाबारी नहीं करेगा, जैविक हथियारों या फिर हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा, ब्लास्ट ऑपरेशन या बंदूकों और विस्फोट से हमला नहीं करेगा। 1993 और 1996 में हुए समझौते ने ही 2005, 2012 और 2013 के समझौते की नींव रखी। इन समझौते में तय हुआ कि LAC के जिन इलाकों को लेकर सहमति नहीं बनी है वहां पेट्रोलिंग नहीं होगी और सीमा पर दोनों देशों की जो स्थिति है वही रहेगी। अब इसमें से एक सवाल आता है कि जो ये समझौते हुए हैं, इतने सारे समझौते भारत और चीन के बीच हुए हैं, क्या चीन उसे मानता है या नहीं? चलिए इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। वैसे तो इन समझौतों में लिखी एक एक बात को मानने के लिए दोनों देश ही बाध्य हैं, लेकिन चीन इन समझौते की कुछ बातों का उल्लंघन करता रहता है। चीन समझौते की शर्तों को तोड़कर LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी सेना तैनात कर रहा है। जून 2020 में गलवान घाटी में जब झड़प हुई थी तब गोली चलने की बात भी सामने आई थी। ये 45 साल में पहला मौका था जब LAC पर गोली चली थी। हालांकि भारत हमेशा इन समझौतों का पालन करता है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद जब सवाल उठे थे कि जवानों को बिना हथियारों में क्यों भेज दिया गया, तब विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर तैनात सभी जवान हथियार लेकर चलते हैं। गलवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे, लेकिन समझौते के कारण फेस ऑफ के दौरान जवान बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस बार भी तवांग में चीनी सैनिक कील लगी लाठियां और डंडे लेकर पहुंचे थे। इस पर भारतीय सैनिकों ने उन्हें लाठियों से ही जवाब दिया। ऐसा करते ही चीन ने ही समझौते का उल्लंघन किया है, क्योंकि समझौता में साफ है कि कोई भी पक्ष किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको तो गर्व हुआ होगा अपनी भारतीय सेना पर। तो दोस्तों बाकी में अगर अपने भारत से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और दोस्तों अपनी सेना का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी जगह फैला दीजिए और कमेंट करके बताइए आखिर आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए। दोस्तों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।